Hello guys, in today's lecture we are going to talk about semiconductors. Now, semiconductors नाम ही बता देता है कि ये सेमीकंडक्टर है, यानी ये पूरा कंडक्टर नहीं है, इसका मतलब पूरा इंसुलेटर भी नहीं है. So basically, depending upon the conductivity of a particular substance, it is categorized one of these three different categories. पहली कैटेगरी होती है कंडक्टर्स की, ओके. दूसरी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी कंडक्टर्स की, दूसरी कैटेगरी सेमी कंडक्टर्स की, एंड तीसरी कैटेगरी होती है इंसुलेटर्स की. ठीक है ना. इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं? दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इंसुलेटर, दे आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड सेमीकंडक्टर्स, देयर कंडक्टिविटी इज इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर. ठीक है ना. इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में उनकी कंडक्टिविटी होती है. अब ये तो हो गया कैटेगराइजेशन. लेकिन अगर मुझे सेमीकंडक्टर को डीप में पढ़ना है और सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, बिकॉज सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है. इसका मतलब बेसिकली उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड होती है कंडीशंस पे, यानी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे वो कंडक्टर होता है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पे वो कंडक्टर नहीं होता है. सो ये वाली जो कंडीशंस होती है, ये वाली कंडीशन समझने के लिए सबसे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी एनर्जी डायग्राम्स के बारे में, एनर्जी लेवल्स और एनर्जी डायग्राम्स के बारे में. एनर्जी डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे. इनको एनर्जी डायग्राम्स कहा जाता है, कभी कभी एनर्जी लेवल डायग्राम्स भी कहा जाता है. एनर्जी लेवल डायग्राम्स, इनके बारे में बात करते हैं एकदम ठीक से. ठीक है. नाउ हुआ क्या कि सपोज कंसीडर करो एक कोई भी एटम कंसीडर कर लेते हैं. चलो सोडियम एटम कंसीडर कर लेते हैं. Na सोडियम एटम कंसीडर कर लिया. सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s 2 देन 2s 2 देन 2p 6 and then 3s 1. ओके. सो ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं हुआ है अभी तक, तो ये हो जाएगा. आपको उतना ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है. मैं जितना अभी के लिए लगता है उतना ब्रीफली मैं बता दूंगा आपको. बाकी ज्यादा डीप में आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा केमिस्ट्री में, या फिर हमारे मॉडर्न फिजिक्स में भी एटम न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है वो जब हो जाएगा तो आपको ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इट इज. अभी के लिए कंसिडर करो कि ये एनर्जी लेवल्स हैं. ये एनर्जी लेवल्स हैं. एटॉमिक मॉडल जो था, एटॉमिक मॉडल में बताया गया था, बोर ने एटॉमिक मॉडल में बताया था कि हर एक जो ऑर्बिट होता है, हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी लेवल होती है. हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी लेवल होती है. और वो जो एनर्जी लेवल होती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी एनर्जी लेवल पे होते हैं. सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी एनर्जी लेवल पे होते हैं. सो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो जाएगा. आई विल नॉट गो डीपर इनटू दिस. बस याद रखना कि ये एनर्जी लेवल्स हैं. ये एनर्जी लेवल्स है. 1s एनर्जी लेवल है, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है. 2s एनर्जी लेवल है, उस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है. 2p एनर्जी लेवल जो है उस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है. 3s एनर्जी लेवल पे 1 इलेक्ट्रॉन. यानी ये तो श्योर हो गया हमारे यहां पे कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे होते हैं. वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होते हैं. अब होता ये है कि 1s एनर्जी लेवल, 2s एनर्जी लेवल, ये वाले जो होते हैं, अब ये वाली जो एनर्जी लेवल है अगर मैं दिखाऊं यहां पे, तो एक्चुअली मैं क्या दिखाऊंगा? 2 एनर्जी लेवल दिखाऊंगा. ठीक है ना. सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस एनर्जी लेवल पे. 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंसिडर करके चलो. उसके बाद यहां पे ये जो 2s एनर्जी लेवल है, 2s एनर्जी लेवल पे अगेन कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है. उसके बाद 3s एनर्जी लेवल जो है, 2p एनर्जी लेवल जो है, 2p एनर्जी लेवल पे, 2p एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है. 1 2 3 4 5 6. उसके बाद 3s एनर्जी लेवल जो होती है, 3s एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3s एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स 3s एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. 1s एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होना एक्सपेक्टेड है? 2 है. कितने? 2 कंप्लीटली फील्ड है. 2s एनर्जी लेवल पे कितने होना एक्सपेक्टेड है? 2 है. कितने? 2 कंप्लीटली फील्ड है. 2p एनर्जी लेवल पे कितने होना एक्सपेक्टेड है? 6 है. कितने? 6 कंप्लीटली फील्ड है. जो भी p एनर्जी लेवल्स होती है उस पे 6 इलेक्ट्रॉन होना एक्सपेक्टेड होता है. s एनर्जी लेवल्स पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होना एक्सपेक्टेड होता है. अब यहाँ पे ये 3s एनर्जी लेवल पे कितने होना एक्सपेक्टेड है? 2 है. कितना? 1 हाफ फील्ड है. अब उसका हमारे अभी सेमीकंडक्टर से कुछ लेना देना है नहीं अभी के लिए, बस समझ लो कि ये एनर्जी लेवल्स होती हैं.
अब होता क्या है कि ये सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए एनर्जी लेवल है। Na का जो सिंगल एटम है उसके लिए एनर्जी लेवल्स हैं। दो चीजें होती हैं जब एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, उस ऑब्जेक्ट में सिंगल सिंगल एटम अलग अलग नहीं है, दे आर नॉट फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर बेसिकली एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जब नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो सेम एनर्जी लेवल के, ठीक है ना, सेम एनर्जी लेवल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखना ठीक से, सेम एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं यानी एनर्जी का गिव एंड टेक करते हैं, एनर्जी का गिव एंड टेक करते हैं या फिर कर सकते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि मैं जो कह रहा हूं कि ये वाला जो 1s एनर्जी लेवल है, बेसिकली 1s एनर्जी लेवल पे 2 स्टेट्स होती हैं एनर्जी की, ठीक है, हर एक स्टेट में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये जो 2 स्टेट्स होती हैं, अभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो 2 स्टेट्स नहीं रहती, हर एक जगह पे हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग एनर्जी लेवल लेके जन्म लेता है, लेकिन वो होता है इसी में। यानी मैं जो 2 स्टेट्स कह रहा हूं 1s एनर्जी लेवल पे 2 एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ये 2 एनर्जी स्टेट सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं रहती है, सारे एटम्स के लिए सेम नहीं रहती, बिकॉज अब वो सारे एटम्स एक दूसरे के पास आ गए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूं, बेसिकली वो ज्यादा साइंटिफिक तरीका नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत इजी है। ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, सपोज यहां पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक ऑर्बिट है बाहर, सपोज चलो, ठीक है, यहां पे सपोज 8 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो, चलो फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है कि अब ये होता है कि ये आइसोलेटेड एटम है तो ये सब कुछ ओके है, इनकी एनर्जी स्टेट्स एंड इनकी एनर्जी लेवल्स वगैरह फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। लेकिन जब कभी भी नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, विच हैपेंस इन द ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन में, जब ये नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, होता ये है कि सेम एनर्जी स्टेट की ये वाली एनर्जी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसको सॉरी एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, दूसरा का एक एनर्जी लेवल, उसके जो 1s के एटम्स हैं और इसके जो 1s के एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एनर्जी का गिव एंड टेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रफ तरीके से बता देता हूं, ये थोड़ा सा रफ तरीका है बताने का, लेकिन फिर भी समझ लो। होता ये है कि सपोज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका जो एनर्जी लेवल है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इसका एनर्जी लेवल अलग हो गया, बिकॉज इसने सपोज उससे एनर्जी ली या फिर इसकी वजह से वहां पे एनर्जी गई। इसका मतलब क्या होगा, इसकी वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई या फिर उसकी वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, बेसिकली इसका एनर्जी लेवल बढ़ा, इसका एनर्जी लेवल बढ़ा या फिर एनर्जी लेवल कम हुआ, इसके एनर्जी लेवल पे चेंज हुआ। मुद्दा यह है कि इसके एनर्जी लेवल में जो चेंज हो रहा है, इसके एनर्जी लेवल में वही चेंज होगा, नेसेसरी नहीं है, बिकॉज इसका नेबरहुड शायद अलग हो, इसका नेबरहुड शायद अलग हो, इसका नेबरहुड शायद अलग हो, इसका नेबरहुड शायद अलग हो। सारे एक ही ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे एक ही ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं, उस ऑर्बिट के 2 ही एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन फिर भी उसमें टोटल मिला के 8 एनर्जी स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी सारे के सारे 8 के 8 अलग अलग एनर्जी लेवल पजेस कर सकते हैं, अलग अलग एनर्जी पजेस कर सकते हैं। दूसरी एक बात हो सकती है कि और एक चीज होती है, होता यह है कि एक एनर्जी लेवल जो होती है, एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके जंप कर सकता है। ये जो एनर्जी लेवल होती है, ये एनर्जी लेवल ज्यादा है, ये एनर्जी लेवल कम है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल ज्यादा है, ये एनर्जी लेवल कम है। अगर ऐसे है तो ये एनर्जी एब्सॉर्ब करके बाहर ऊपर वाली एनर्जी लेवल पे जंप कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। और ये चलता रहता है एटम के अंदर, ये वाला बाहर एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, एनर्जी एब्सॉर्ब करके बाहर जंप कर देता है, लेकिन बाहर वाले उसको एक्यूमुलेट करके नहीं लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो अगेन बैक टू द सेम पोजीशन आ जाता है बाय इमिटिंग द एनर्जी, ठीक है। ये पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे, ठीक है ना, वो जो एनर्जी इमिट करता है उसी से हम स्पेक्ट्रम वगैरह निकालते हैं, लेकिन वो बाद में होगा आपको, ठीक है, उसमें ज्यादा घुसता नहीं। मुद्दा ये है मुझे यहां पे बताने का कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल पे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल पे हैं, और ये एनर्जी लेवल बदलते भी रहेंगे तो इसी ऑर्बिट में, लेकिन ये एनर्जी लेवल बदलते ही रहेंगे। बाहर की थर्मल एनर्जी ये अलग तरीके से एब्सॉर्ब कर सकता है, ये अलग तरीके से एब्सॉर्ब कर सकता है, ये अलग तरीके से एब्सॉर्ब करता है, तो ये तीनों के तीनों अलग अलग एनर्जी लेवल पे होंगे, उनकी एनर्जी लेवल अलग अलग होगी। ये शायद इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर चुका है कि ये जंप कर देगा बाहर वाले ऑर्बिट में, तो बाहर वाले ऑर्बिट में उसको एक्यूमुलेट नहीं किया, तो वो बाद में जंप करके वापस अंदर आ गया, वापस अंदर आते वक्त वो उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ दिए, यानी अभी वो बेसिक एनर्जी लेवल पे है। ये शायद अभी जंप मारने वाला है, तो ये एक्चुअली बहुत हाई एनर्जी लेवल पे है। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल पे हैं। तो बेसिकली ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम पे बेसिकली देयर आर एक एनर्जी लेवल में देयर आर n नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स,
इसलिए ये सिंगल लेवल डायग्राम नहीं रह जाती, ये बन जाती है बैंड डायग्राम। यानी यहां से लेके यहां तक कोई भी एनर्जी वो पजेस कर सकते हैं। इससे पहले मैं कह रहा था कि इसमें एनर्जी लेवल्स होती हैं कि ये एनर्जी होगी या फिर ये एनर्जी होगी या फिर ये एनर्जी होगी, इन तीनों में से एक एनर्जी होगी या फिर इन दोनों में से एक एनर्जी होगी, उसे छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पजेस नहीं करते। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता है। हाँ, सिंगल एटम में वैसे होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब सारे एटम्स एक दूसरे के नेबरहुड में आ जाते हैं इन सॉलिड फॉर्म में जब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, तो देर आर नॉट जस्ट सिंगल एनर्जी लेवल्स, देर इज एनर्जी बैंड। यानी एन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स तैयार हो जाती है और उसका एक बैंड तैयार हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बैंड्स होते हैं इसमें बहुत सारे बैंड्स होते हैं। हर एक बैंड जो होता है वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स पजेस करता है हमेशा। वन एस बैंड जो होता है वो सबसे नीचे वाली एनर्जी लेवल पे होता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल पे होता है, उसके बाद बढ़ता जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, नीचे वाली एनर्जी लेवल से ऊपर वाली एनर्जी लेवल पे जंप करने के लिए, ठीक है ना, नीचे वाले बैंड से, अब इसके आगे मैं बैंड कहूंगा, नीचे वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड में जंप करने के लिए उसको इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ती है, जंप करना पड़ता है। ठीक है, और भी जंपिंग चलती रहती है, ये यहां से लेके यहां पे जंप करेगा। ठीक है, दो एनर्जी बैंड जो होते हैं, इन दोनों के बीच में जो बैंड गैप होता है, यानी ये वाला जो होता है, ठीक है ना, जो लोअर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल होता है, ठीक है ना, लोअर एनर्जी बैंड होता है, और ये अपर एनर्जी बैंड है। ठीक है ना, अब ये एनर्जी बैंड जो है, इसमें एनर्जी लेवल्स, बहुत सारी एनर्जी लेवल्स हैं इसमें भी बहुत सारी एनर्जी लेवल्स हैं। तो द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है ना, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी बैंड्स हाईएस्ट एनर्जी लेवल, द difference in the energies of lower energy bands higher energy level and higher energy bands lower energy level, इन दोनों के बीच में जो भी एनर्जी डिफरेंस होता है इसे कहा जाता है एनर्जी बैंड गैप, यानी RGY, एनर्जी बैंड गैप कहा जाता है इसको। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप। तो हर एक एनर्जी लेवल में एनर्जी बैंड गैप होते हैं, ये एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल, इन दोनों में एक बैंड गैप है, इन दोनों में एक बैंड गैप है, इन दोनों में एक बैंड गैप है, और इनमें ऊपर नीचे होते रहता है, एनर्जी लेवल्स का ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन ये जो लोअर एनर्जी बैंड्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स या फिर कंडक्टिविटी वाला जो पार्ट होता है, उसमें ये लोअर एनर्जी बैंड जो होते हैं ना, उनका कुछ वैसे रोल नहीं होता। ठीक है ना, लोअर एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन इधर उधर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो कहां पे है, इन द एटम है, तो उनका कंडक्टिविटी के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन एकदम हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है, हाईएस्ट एनर्जी बैंड जो होता है, वहां से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यानी इसके ऊपर होता है 3p वाला एनर्जी लेवल, ठीक है ना, 3p वाला एनर्जी लेवल इसके ऊपर होता है। ठीक है ना, अब इसके ऊपर जो 3p वाला एनर्जी लेवल है, ये 3p वाला एनर्जी लेवल जो होता है, और ये नीचे 3s वाला एनर्जी लेवल है, तो ये जो 3s वाला एनर्जी लेवल है वो हाफ फील्ड है फॉर द सोडियम एटम। सोडियम एटम के लिए हाफ फील्ड होता है। उसके ऊपर वाला 3p जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, p वाला है, तो इसमें कितना एक्सपेक्टेड है, 6 है, कितना, 0। ठीक है, तो ये वाला जो एनर्जी लेवल होता है, हाईएस्ट एनर्जी बैंड इन द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी कंडक्शन बैंड, और उसके इमीडिएटली ऊपर वाला जो एनर्जी बैंड होता है उसको कहा जाता है, ये कंडक्शन बैंड होता है, सॉरी, वो जो द हाईएस्ट एनर्जी लेवल बैंड इन द एनी एटम जो होता है उसे कहा जाता है वैलेंस बैंड, और उसके ऊपर वाला जो एम्प्टी बैंड होता है, इमीडिएट ऊपर वाला जो एम्प्टी बैंड होता है उसे कहा जाता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताया जाए कि वैलेंस बैंड जो होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो भी एकदम वल्नरेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि बस उनको बाहर निकलना है, वो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पजेस करते हैं, उनका जो बैंड तैयार होता है वो बैंड होता है वैलेंस बैंड। वहां से अब मैं थोड़ी भी एनर्जी उनको दे देता हूं तो दे जंप आउट ऑफ द, ठीक है ना, वो जंप कर देते हैं और इस एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। अब ये एनर्जी लेवल तो ऑर्बिट के वहां पे ऑर्बिट ही नहीं है, ये एनर्जी लेवल पजेस करने वाला उस एटम में, इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएगा दैट विल बी बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन। वो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द कंडक्शन बैंड। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट, सारे इलेक्ट्रॉन विच आर इन द कंडक्शन बैंड आर कंसिडर्ड टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ रहे हो ठीक से? और एक बार ठीक से बता देता हूं, ये एनर्जी बैंड गैप वाला फंडा जो होता है ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। मुद्दा ये है बताने का कि देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, हर एक एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती हैं। अब तक हम कंसिडर करके चल रहे थे कि एक एनर्जी लेवल पे सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। देयर इज नॉट अ सिंगल एनर्जी लेवल
कि सारे इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी पजेस करते हैं, तो बेसिकली वहां पे हर एक एनर्जी लेवल के बजाय हर एक एनर्जी लेवल का बैंड होता है। यानी 1s एनर्जी लेवल नहीं है, 1s का एनर्जी बैंड होगा, बिकॉज उस लेवल पे रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे जो होते हैं वो कम ज्यादा, थोड़े बहुत कम ज्यादा अमाउंट में एनर्जी पजेस करते हैं। यानी वो एग्जैक्टली 1s एनर्जी लेवल पजेस नहीं करते हैं, उसके आसपास एनर्जी लेवल होती है उनकी। ठीक है, तो वो सारे एनर्जी बैंड जो होते हैं वो ऊपर से नीचे होते हैं। लेकिन कंडक्शन के लिए लोअर एनर्जी बैंड्स वैसे कुछ मायने नहीं रखते, वहां पे जो कुछ भी हो रहा है वी डोंट केयर अबाउट इट। हम किसके बारे में केयर करते हैं? एकदम अपर एनर्जी बैंड जो हाफ फील्ड है, अपर एनर्जी बैंड जो हाफ फील्ड है या फिर सेमी फील्ड है, वो एनर्जी बैंड जिसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। और उसके ऊपर वाला जो एम्प्टी बैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। यहां पे सब कुछ होता है कंडक्टिविटी के रिलेटेड। ये दो एनर्जी बैंड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी नीचे वाले बैंड में होते रहता है, इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होते रहता है, लेकिन वी डोंट केयर अबाउट इट फॉर इन द व्यू ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन के लिए हम उनके बारे में चिंता नहीं करते। ठीक है, अब ये वाला जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम में जनरली हम क्या दिखाते हैं? एनर्जी लेवल्स दिखाते हैं, लेकिन लेवल्स नहीं होती है, बैंड होता है। सो ये एनर्जी बैंड 1s का एनर्जी बैंड, ये 2s का एनर्जी बैंड, 3s का एनर्जी बैंड, 4s का ब्ला, ये एनर्जी बैंड होता है। तो इसमें से लोअर एनर्जी बैंड हम कंसिडर नहीं करते, ये वाला कंसिडर करते हैं, और यही हमें ज्यादा समझ में लेना है। बाकी नीचे वाला हम वी डोंट कंसिडर अबाउट इट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, और एनर्जी बैंड्स कंसीडर करके हम अगेन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये मेरा वैलेंस बैंड है और ये मेरा कंडक्शन बैंड है। ठीक है, अब वैलेंस बैंड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक से देखना, वैलेंस बैंड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको थोड़ी भी एनर्जी दी मैंने तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। वो थोड़ी एनर्जी कितनी होती है? वो थोड़ी एनर्जी होती है जितना ये एनर्जी बैंड गैप है। यानी इस एनर्जी लेवल की जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, ये पूरा जो बैंड है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल से भरा हुआ होता है। तो उसमें से ये ऊपर वाले जो होते हैं, ऊपर वाले का जो एनर्जी लेवल है, और ये कंडक्शन बैंड जो है उसके लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? बैंड गैप या फिर एनर्जी बैंड गैप कहा जाता है। अब वो जो बैंड गैप है, वो बैंड गैप कवर करना पड़ता है यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये पूरा वैलेंस बैंड का एनर्जी गैप कवर करके ऊपर जाना पड़ता है, सो दैट दे विल गेट इनटू द कंडक्शन बैंड, देन एंड देन ओनली दे कैन स्टार्ट कंडक्शन। यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, ठीक है, या फिर जितने ज्यादा कैरियर्स इन द कंडक्शन बैंड जो एनर्जी कैरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी कर सकते हैं, जितने ज्यादा कैरियर्स इन द कंडक्शन बैंड उतना अच्छा कंडक्शन होता है, उतना अच्छा कंडक्शन होता है। सो यहाँ पे ज्यादा कैरियर्स होने चाहिए, यहां से वो हम उठा सकते हैं, यहां से हम वो उठा सकते हैं। सो नाउ ये जो कंडक्शन बैंड का ये जो बैंड गैप होता है ना, इस पे डिपेंडेंट बहुत सारी चीजें हमें बात करनी पड़ती है। तो कंडक्टर्स जो होते हैं, नॉर्मल कंडक्टर्स जो होते हैं, नॉर्मल कंडक्टर्स में ये जो वैलेंस बैंड होता है, ठीक है ना, ये जो वैलेंस बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड है, कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां तक। ये जो होता है ना, ये कंडक्शन बैंड पे ओवरलैप कर रहा है। कंडक्टर्स में क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है, यानी एज इफ देयर इज नो बैंड गैप, एज इफ देयर इज नो बैंड गैप। वहां पे बेसिकली ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड हो रहा है। अगर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का ओवरलैपिंग हो रहा है, इसका मतलब एक अगर ऑब्जेक्ट है, एक अगर इलेक्ट्रॉन है, वो अगर वैलेंस बैंड में है तो वो थोड़ी भी एनर्जी ले ले तो वो जस्ट इमीडिएटली इनटू द कंडक्शन बैंड चला जाता है। इसलिए कंडक्शन बैंड में फॉर कंडक्टर्स, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में, सो वैलेंस बैंड इन द कंडक्टर्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इसलिए अगर एक कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में है तो एज गुड एज इट इज इन द कंडक्शन बैंड, एज गुड एज इट इज इन द कंडक्शन बैंड, वो ओवरलैप ही कर रहा है। इसका मतलब थोड़ी भी एनर्जी उसको मिली, एकदम थोड़ी भी एनर्जी मिली उसको, तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, इट विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन, इट विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर्स में क्या होता है? इंसुलेटर्स में ये जो वैलेंस बैंड होता है ना, और ये जो कंडक्शन बैंड होता है, ये इतने दूर होते हैं, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये इतने दूर होते हैं कि इन दोनों के बीच में जो बैंड गैप होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना अगर बैंड गैप है इन दोनों के बीच में, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए उतनी एनर्जी मिल ही नहीं सकती। अगर उतनी एनर्जी वो नहीं ले सकते हैं तो हाउ कैन दे जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड? इसलिए कंडक्शन बैंड में बहुत निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ
ये होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए ऑलमोस्ट नथिंग के बराबर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इंसुलेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हम जो एनर्जी बैंड गैप निकाल रहे हैं ना, ये पूरा के पूरा हम रूम टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं, याद रखना, ये रूम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। ओके, सो सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है कि सेमीकंडक्टर में ये जो बैंड गैप होता है ना, ये बैंड गैप उतना ज्यादा नहीं होता, यानी ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है वैलेंस बैंड। ओवरलैपिंग भी नहीं होता, लेकिन इतना दूर भी नहीं होता, कवर कर सकते हैं इसको। ये जो होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होता है। इसका मतलब यहां पे मैं बस थोड़ी सी एनर्जी दूं, तो ये यहां से लेके यहां पे जंप कर सकते हैं, यहां से लेके यहां पे जंप कर सकते हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल जो होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले जो मोस्टली एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये एनर्जी बैंड गैप कवर करना इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत इजी होता है। थोड़ी सी थर्मल एनर्जी ले ली, यहां से लेके यहां पे जंप कर दे। रूम टेम्परेचर पे कुछ नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पे देयर आर वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, सो रूम टेम्परेचर पे वो एज गुड एज इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट जंपिंग इनटू द कंडक्शन बैंड, क्योंकि ये एनर्जी बैंड गैप वैसे बहुत छोटा है, तो जैसे ही इनको एनर्जी मिल देती है, ये यहां से लेके यहां पे जंप करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय एब्सॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, या फिर कहीं से भी आप एनर्जी दे रहे हो। सो एनर्जी देके वो वहां से लेके वहां पे जंप कर देते हैं। इट्स इजी फॉर देम। नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर गोस इनटू द कंडक्शन स्टेट, वो कंडक्शन में जाता है। इसलिए इनको कहा जाता है सेमी कंडक्टर्स। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सेमी कंडक्टर्स। सेमी है, यानी रूम टेम्परेचर पे तो एज गुड एज इंसुलेटर्स हैं, लेकिन थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो दे स्टार्ट कंडक्टिंग। इसका मतलब मैंने जैसे आपको ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बता चुका हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो कंडक्टर्स होते हैं वो उनकी कंडक्टिविटी कम होती जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। सो कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कंडक्टिविटी कम होगी। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ रेजिस्टेंस, यानी जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ये बेसिक्स हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स के इन द व्यू ऑफ सेमीकंडक्टर के व्यू में। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक्स है ये सारे। अब हम वी आर रेडी टू गेट इनटू द सेमीकंडक्टर में हम जाने के लिए अभी रेडी हो गए हैं। सो विल टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर्स नाउ। ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। इस पर जो भी थ्योरी दी हुई है वो स्टार्ट रीडिंग दैट थ्योरी, बिकॉज थ्योरी में से भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाना शुरू हो जाती है। सो स्टडी अबाउट दिस थिंग्स। इसमें एनर्जी लेवल वगैरह चीजें की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर इन द केमिस्ट्री में आपका चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो अगर हो जाता है तो भी आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। या फिर आपके मॉडर्न फिजिक्स में जो भी एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर नाम के चैप्टर्स हैं वो अगर खत्म हो जाते हैं तो भी आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो इट्स क्वाइट इजी पार्ट अगर आपको वो पार्ट हो गया है। अदरवाइज अभी के लिए बस इतना समझो कि ये ऐसे ऐसे होता है। लेटर वी विल टॉक अबाउट कि वो एग्जैक्टली उसके पीछे के रीजन क्या है, वो कैसे होते हैं, वो चैप्टर पढ़ने के बाद ये अपने आप समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल एंटर इनटू द सेमीकंडक्टर्स। हम अब सेमीकंडक्टर में एक्चुअली जाने के लिए रेडी हो गए। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू।